Hello everyone. In our last video we have started the topic one word substitution. Let's start the today's part. So the next sentence is one who does not know how to read or write. जो पढ़ना या लिखना नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम इलिटरेट. क्या बोलेंगे? इलिटरेट. ठीक है. हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन अर्लियर वीडियोस कि एक सेंटेंस उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना होता है. दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका. ठीक है. तो वन हु डज़ नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसे हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट, यानी कि अनपढ़. नेक्स्ट सेंटेंस इज वन हु प्लेज द पियानो. जो पियानो बजाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? पियानिस्ट. क्या बोलेंगे? पियानिस्ट. जो वन हु प्लेज पियानो, जो पियानो बजाता है उसे पियानिस्ट बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वन हु इज़ ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ कुकिंग. जिसको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है. ठीक है. मीन्स वो पूरी तरह से उसमें ट्रेंड है, तो उसको कहते हैं हम कुक. सिंपल सा है ना आंसर, कुक. जो उसको बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है दैट इज़ कॉल्ड कुक. द नेक्स्ट सेंटेंस इज ए मेडिसिन गिवन फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़. ये फिर की जगह पर आएगा फॉर. ठीक है. ए मेडिसिन गिवन फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, यानी किसी बीमारी के अगेंस्ट के में इम्यूनिटी बनाने के लिए. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वैक्सीनेशन. जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो जाता है तो बुखार के लिए आपको इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपका बुखार ठीक हो जाए, तो वो क्या होता है? वैक्सीनेशन. उसको कहते हैं हम वैक्सीनेशन. इंजेक्शन देने को हम क्या बोलते हैं? उस देने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन. ठीक है. वैक्सीनेशन. नेक्स्ट सेंटेंस इज ए प्लेस where items of historical and cultural values are displayed. कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर हिस्टोरिकल और कल्चरल जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको डिस्प्ले किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं म्यूज़ियम. क्या बोलेंगे? म्यूज़ियम. ठीक है. जहाँ पर म्यूज़ियम क्या होता है? जहाँ पर हिस्टोरिकल और कल्चर, यानी कि जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करके उनको संभाल कर रखा जाता है, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड म्यूज़ियम. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वन हु ईट्स टू मच. भाई जो बहुत ज़्यादा खाता है वो क्या हो जाएगा? ऐसा बम हो जाएगा, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह गोल. ठीक है. गोल हो जाएगा. तो गोलगप्पे से तो गोलगप्पा छोटा सा होता है, ऐसा हो जाएगा. तो वन हु ईट टू मच क्या कहलाएगा भाई? वो दैट विल बी कॉल्ड ग्लूटोन. ग्लूटोन क्या कहलाएगा? ग्लूटोन. जो बहुत ज़्यादा खाता है वो कहता है ग्लूटोन. नेक्स्ट इज वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट. तो जिस पर्सन को बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने आती हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस इन वैल्यू. ठीक है. किसी चीज़ की मूल्य में कमी कर देना, किसी चीज़ की. ठीक है. यानी कि किसी चीज़ की कीमत को कम कर देना, उसको क्या कहते हैं हम? डेप्रिशिएट. ठीक है. क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट. ये जैसे होम है इन्होंने, तो ये नीचे का रखा है, यानी कि होम की घर की कीमत कम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएशन से होता है, जैसे वर्ड बना है डेप्रिशिएट, यानी कि कम करना, किसी चीज़ की कमी हो जाना. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस. ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कि बिल्कुल सही बैलेंस, संतुलन की जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. जैसे एक होता है इक्वेरियम. ठीक है. इक्वेरियम क्या होता है? इक्वेरियम होता है जहाँ पर जो फिशेस को रखते हैं ना, कांच का, उसके अंदर पानी डाल के फिशेस रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेरियम. और ये है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस. ठीक है. यानी कि
ना ऊपर ना नीचे। नेक्स्ट इज वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर। ये तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपको, एक सेकेंड। हाँ, मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, कि वर्ड्स डिफ़िकल्ट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड। वो वर्ड्स जिनका मीनिंग तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट साउंड कैसी होगी, सिमिलर साउंड होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमिनम्स। होमोनिम्स, जिसकी वर्ड की मीनिंग डिफरेंट हो बट साउंड सेम हो, दैट इज़ कॉल्ड होमोनिम्स। होमोनिम्स, जैसे ये बैट वर्ड है, तो एक बैट तो ये होता है और एक बैट मीन्स ये है, यानी एक चमगादड़ और एक बैट आपका खेलने वाला बैट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैट इज़ ए होमोनिम वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक ग्रुप ऑफ हियरर्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ हियरर्स। हियर मीन्स होता है सुनना, और हियरर्स का मतलब हियरर्स मीन्स सुनने वाले, जब बहुत सारे हों तो उसको क्या कहते हैं, ऑडियंस। क्या होती है भाई, ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज ए पर्सन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है, ए पर्सन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। एक व्यक्ति जो अकाउंट्स की मीन्स ऑफिशियल रूप से उनकी जांच करता है, यानी कि जिसकी ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट ने जिसकी परमिशन दी हो, उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर। क्या बोलेंगे, ऑडिटर। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आपको, जो कोई डॉक्यूमेंट चेक करता है, यानी कि आप ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट चेक करने वाले पर्सन को कहते हैं ऑडिटर, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट वर्ड इज ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। ये तो आपको पता ही होगा, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर दफनाई जाती हैं, ना कि जहाँ जैसे हमारा होता है हिंदुओं का, वहाँ पर क्या होते हैं, बॉडीज़ को दफनाया नहीं जाता, उनको जलाया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड, वो होता है शमशान घाट। ठीक है, ये है जहाँ पर दफनाया जाता है, तो ये क्या होता है भाई, सिमेट्री। क्या बोलेंगे, सिमेट्री। नेक्स्ट वर्ड इज द गवर्नमेंट formed by the people, formed for the people by the people। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल्स के द्वारा, आम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, और आम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, आम लोगों के लिए बनाई जाती है, वो गवर्नमेंट कौन सी होती है, डेमोक्रेसी। इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो आम नागरिक होता है वो क्या करते हैं, चुनाव में अपनी वोट डालते हैं। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कैसे बन गई, उन लोगों के द्वारा बन गई, और वो गवर्नमेंट जो बनती है वो किसके लिए काम करती है, आम लोगों के लिए काम करती है। तो ये क्या होता है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, ए प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर और प्लांटेशन। ये तो पता ही आपको, डेजर्ट, कि ऐसा स्थान जहाँ पर ना पानी हो ना कोई पेड़ वगैरह हो, तो दैट एरिया इज कॉल्ड डेजर्ट, रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग का एक कॉम्पिलेशन मीन्स उनका संकलन, यानी कि उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, उनको एक्सप्लेन करके बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, कि कोई आगे पीछे कुछ आ जाए, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इग्नोरेंट। इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना क्या होता है, किसी की परवाह ना करना, तो इग्नोरेंट मीन्स जो किसी की परवाह नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज लॉस ऑफ स्लीप, नींद की कमी होना, तो इंसोम्निया। क्या बोलेगा भाई, इंसोम्निया, यानी कि जिसको नींद कम आती है उसको कह सकते हैं इंसोम्निया। नेक्स्ट इज ए प्लेस वेयर प्रिजनर्स आर केप्ट, जहाँ पर
कैदियों को रखा जाता है वो क्या होती है? जेल, आपको पता ही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर द टुडे, ए प्लेस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो जगह होती है वो होती है किंडरगार्टन। जैसे आपके प्ले स्कूल होते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से प्ले स्कूल के टाइप ही एक ये होता है किंडरगार्टन। तो ए प्लेस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, जहाँ पर छोटे बच्चों को रखने के लिए जगह होती है, वो होता है किंडरगार्टन, ठीक है। सो राइट डाउन ऑल दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन योर ग्रामर notebook. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe, and stay learning.